हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुरुविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? हालचाल कैसा और तैयारी कैसी चल रही सीयूईटी की? क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा? क्या परसेंटेज पूरा लगा चुके हैं और प्रॉफिट लॉस क्या खत्म करने की ओर है कि नहीं है? ऐसा नहीं ना कि प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं और परसेंटेज को उधर छोड़ दिए और भूल भी गए। ठीक है, तो आगे की चीजों को करना है और साथ साथ पीछे पीछे की चीजों को भी पकड़े रहना है। ये नहीं कि आगे के चक्कर में पीछे का आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग प्रॉफिट लॉस का ऑलरेडी 4 क्लास देख चुके हैं। आज हम हमारा आखिरी क्लास होने वाला है, जहां पे हम लोग पीवाईक्यू बस डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे थे, अलग अलग तरह के कई सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाएं और थोड़े से मुश्किल सवाल भी दिखाएं जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब हमारी कोशिश ये है कि पीवाईक्यू जितने प्रॉफिट लॉस चैप्टर से पिछले 2 3 4 या फिर कह लीजिए 5 साल में एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में पूछे गए हैं, सीयूईटी कह लीजिए या सीयूसीईटी कह लीजिए, मतलब एनटीए के द्वारा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किए हैं। कहाँ से? जो सिर्फ प्रॉफिट लॉस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चैप्टर वाइज उनका अलग अलग कलेक्शन है, जिसको हर चैप्टर के बाद आखिरी आखिरी का जो हमारा क्लास होगा, आखिरी सेशन जो होगा, वो बस पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आज उसी की बारी है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और पीवाईक्यू का हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। और अच्छा, करने के पहले हम आपको ये भी बता दें कि आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हालांकि कितने सिंपल सिंपल बच्चों वाले छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, बस लगता ऐसा है कि भैया सवाल बड़ा मुश्किल आएगा। लेकिन हम आपको पहले भी बताए हैं कि 15-16 सवाल जो आना है उसमें मान के चलिए कि 12-13 सवाल एकदम आसान सवाल होंगे, 2 3 4 सवाल जो होंगे वही मुश्किल होंगे। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज चैप्टर में आप देखे थे कि सवाल बड़े आसान आसान थे और हम लोग थोड़े मुश्किल सवाल ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो वो सवाल वैसे ही वैसे आसान लग रहा था। वैसे ही प्रॉफिट लॉस में भी देखिएगा कि हम लोग इतने मुश्किल सवाल को भी लगा चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस का जो पिछले साल का क्वेश्चन है ना, वो सब आपको आसान लगेगा, गारंटी दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो हम कह रहे हैं कि विदाउट पेन पेपर आप निकालेंगे, बिना पेन पेपर के, बिना किसी मेहनत के, और 20-25 या फिर कह लीजिए मैक्सिमम 30 सेकेंड में आपका आंसर आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी सवाल को सोल्व करते समय जितना कम से कम पेन पेपर चलाएं, जितना कम लिखें उतना बेटर होगा। जैसे हम आपको बताते हैं एक चीज, आपको हम पहले भी बताए हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना। तो मान लीजिए कि हम किसी सवाल को सोल्व करने में अगर अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, तो 100% एफर्ट में ना कुछ एफर्ट हमारे दिमाग से लग रहा होगा और कुछ एफर्ट हमारे पेन पेपर से लग रहा होगा। ठीक है, तो 100% में ही दोनों लगना है। तो जितना एफर्ट आप पेन पेपर से लगाएंगे उतना कम एफर्ट आपका कहाँ से लगेगा? फिर दिमाग से लगेगा। तो दिमाग को ज्यादा चलाइए, पेन पेपर को कम चलाइए। हम कह रहे हैं कि अगर आप 50% पेन पेपर चला रहे हैं तो 50% दिमाग चलेगा। अच्छा, 60% पेन पेपर चला रहे हैं तो 40% दिमाग चलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो पेन पेपर को जितना बढ़ाएंगे दिमाग उतना कम चलेगा, पेन पेपर को जितना कम चलाएंगे दिमाग उतना ज्यादा चलेगा। तो दिमाग ज्यादा अगर चलाना है तो पेन पेपर कम चलाना ही पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम सवाल या फिर मैक्सिमम कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना हम मन में करेंगे, लिखेंगे कम। लिखने से होता क्या है ना कि आपका दिमाग दो तरह से डाइवर्ट होगा। आप लिखेंगे कम, सॉरी लिखेंगे ज्यादा और सोचेंगे कम। तो सोचने से होगा, लिखने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो विदाउट पेन एंड पेपर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू कर देते हैं आज का सेशन। हम तो आज का सेशन शुरू करते हैं डायरेक्ट। हम पिछले साल का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने फेंक दें, और क्वेश्चन के साथ साथ ना उसके नीचे में ये भी लिखा गया है कि कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में पूछा गया था। देखिए, पहला सवाल आपके सामने आया जो कि सीयूसीईटी 2017 के एग्जाम के अंदर में आया था। सीयूसीईटी 2017 का ये क्वेश्चन है। कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ा जाए। क्वेश्चन पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है, पवन इन्वेस्टेड ₹1552 इन अ स्टॉक। मतलब समझ लीजिए कि वो एक शेयर में इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया भाई? ₹1552, ₹1552 इन्वेस्ट किया। ठीक है ना? एट 97 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 128। बस सवाल ये कह रहा है कि 1552 रुपए इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके क्या मिला उसको? 128 रुपए मिला। तो आपसे क्या पूछा जा रहा? द डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक। मतलब कुल मिला के आपसे इनडायरेक्ट वे में ये पूछा जा रहा है कि
कितने परसेंट का प्रॉफिट बना रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को जरा। हम बस इतना आपसे कहना चाह रहे हैं कि 1552 वो इन्वेस्ट किया है। ठीक है, दो तरीके से हम इसको समझाते हैं। और 1552 इन्वेस्ट करके कितना मिला है जी, 128 मिला है। कह सकते हैं कि नहीं, 128 मिला है ना। जब 1552 इन्वेस्ट करके 128 मिल रहा, तो सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है कि 97 इन्वेस्ट करके कितना मिला होगा। आप क्या करेंगे, 97 इंटू 128 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, 1552। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं। अब इसको काटना छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है, हम यूनिट डिजिट यहां पे चाह के भी नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते कि अगर हम सपोज कर लीजिए इन दोनों को काटने जाएंगे, दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत एक चीज ये है कि अच्छा 7 से अगर इसको काटना होगा, मान लीजिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये भी हमको नहीं पता, लेकिन अगर 7 से इसको काटने जाते तो आखिरी में 6 आता, और 6 से ये कितनी बार में कटता, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 8 जो आता है वो 3 बार में भी आता है और 8 बार में भी आता है। खैर 3 वाला ऑप्शन है नहीं, तो आप देख के कह सकते हैं कि 8 ऑप्शन होगा, लेकिन कटाई छटाई करने के लिए थोड़ा सा छोटा करिए, क्या पता चीजें आसान हो जाए। तो अगर इसको 4 से, देखिए यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 28 है, तो 4 से तो कट ही सकता है कम से कम। तो 4 से 3 एंड 1, ठीक है, 4 से इसको जब काटेंगे तो 3, अच्छा 8 और 8, यही बनेगा क्या, 3 8 और 8, ठीक है। 4 से काट दिया 35 बना, ठीक है 32, ठीक है, 3 8 8 बना। अब क्या किया जा सकता है, इसको कितनी बार में काटा जा सकता है, देखिए तो कितनी बार में जाएगा, 8 कट रहा है कि नहीं जी, अच्छा इससे इसको काट के देखते हैं, ये कट रहा है कि नहीं, अरे भैया ये 2 होगा, नहीं कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ जा रहा है, ठीक है ये 2 होगा, ठीक है। चलिए 32 एंड 38, अच्छा फिर से 4 से ये कट जाएगा जी, 4 से काटिए 8 टाइम्स, अच्छा 4 से इसको काटेंगे तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 28। अब 97 कट गया, 8%, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आसानी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे ज्यादा कराया गया था। इसको इनडायरेक्ट वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं वो सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि 152 रुपए इन्वेस्ट किया है, कितने पे, आप कहेंगे 97 पे। तो बस हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि 1552 रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, किया है ना, और कितने पे, आप कहेंगे जी 97 पे। तो एक का प्राइस यहां से आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं ना, सॉरी एक का प्राइस तो ऑलरेडी आपको पता है 97, मतलब कितने स्टॉक, वो कितने शेयर खरीदा था ये आप निकाल सकते हैं। तो आखिरी में 2 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 6 बार में कटेगा, या तो 16 बार में कटेगा, या तो 26 बार में कटेगा। हम कह रहे हैं कि 6 बार में काटेंगे तो ये 1000 से कम ही वैल्यू होगा। अच्छा 26 बार में अगर काटना चाहेंगे तो आपको पता है कि 2000 से ऊपर चला जाएगा। आप काट के कह दीजिए कि ये 16 बार में कटेगा ही कटेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो हम कह रहे हैं कि 16 स्टॉक, 16 शेयर वो खरीदा था 128 रुपए प्रॉफिट के लिए। तो आप बताइए खुद, एक पे 8% होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई तो चलिए जल्दी से हम आपको अगला सवाल दिखा दें। लीजिए CUCET 2018 2018 का क्वेश्चन है ये। 2018 में ये सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था, सवाल को पढ़िए। देखिए अभी हम डिस्काउंट खैर किए नहीं है, लेकिन डिस्काउंट से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट एक ऐसा टर्म है ना जिसको बच्चा बच्चा जानता है भैया कि डिस्काउंट होता क्या है। बस सवाल में डिस्काउंट को कैसे यूज करना है ये आप नहीं जानते, लेकिन चिंता मत करिए, डिस्काउंट का क्लास जस्ट हम कल लगाने वाले हैं। खैर यहाँ पे फिर भी हम आपको ये सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन एन आइटम दैट प्रीवियसली कॉस्ट 180, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। कितना आसान सवाल है। जैसे सवाल में क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस है 180 रुपए और इसको 15% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा, तो आपसे पूछा जा रहा डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा। आप सिंपल सी एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी मॉल में आप गए और किसी प्रोडक्ट के टैग के ऊपर 500 रुपए लिखा हुआ था और बगल में आपको एक ऑफर भी दिख जाए
कि भैया 10% का डिस्काउंट उस पर दिया जा रहा है, आप खुद बताइए कि उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे कि 500 रुपए का प्रोडक्ट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब 50 रुपए डिस्काउंट, और 50 रुपए डिस्काउंट को क्या आप कह सकते हैं कि नहीं कि 450 में ही वो हम लेके घर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो डिस्काउंट को एक तरह से आप लॉस समझ सकते हैं। किसके लिए लॉस? तो ये एक्चुअली सेलर के लिए लॉस है। हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर कराने के पहले भी हम आपको बताए थे कि इस चैप्टर में एज ए कस्टमर नहीं, एज ए शॉपकीपर आपको सोचना है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट दोनों चीजें, दोनों दोनों की तरह से काम करता है। अगर आप एज ए शॉपकीपर सोचेंगे तो आपको लगेगा भैया नुकसान का सौदा है, अगर एज ए कस्टमर सोचेंगे तो आपको लगेगा डिस्काउंट अच्छा है। तो डिस्काउंट किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए भी बुरा है। लेकिन प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो है ना वो पूरा पूरा सेंट्रलाइज है किसके ऊपर? आप कहेंगे सेलर के ऊपर। कस्टमर से कोई मतलब ही नहीं होता है प्रॉफिट लॉस में। तो अगर सेलर बन के आप सोचेंगे तो आपको लगेगा डिस्काउंट लॉस है। तो हम कह रहे हैं कि इस 10% को आप मान लीजिए कि लॉस है, तो 500 के सामान को 10% लॉस पे अगर बेचना चाहते हैं तो 500 का 10% 50, और 50 रुपए का लॉस मतलब 450 में वो बिक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डिस्काउंट को आप लॉस मान के कर सकते हैं। सवाल के सॉल्यूशन पे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, बस चीजों को समझने का तरीका बदल जाएगा। बात समझ में आई ना? तो डिस्काउंट को हम क्या कह सकते हैं? हम इसको दूसरे टर्म में लॉस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमको सेलर बन के सोचना है, सिंपल सा लॉजिक है। और कभी कोई सेलर नहीं चाहता कि डिस्काउंट दे। क्यों देना डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्यों देना पड़ता है किसी सेलर को डिस्काउंट? अगर ये लॉसी है, हम चाहते ही नहीं है किसी को दें, तो क्यों दिया जाता है? देखिए इसके बहुत सारे रीजन होते हैं डिस्काउंट देने के, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन ये होता है अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है। अब लॉस को मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ भैया लॉस को मिनिमाइज करने का मतलब? देखिए लॉस को मिनिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लीजिए कि एक पार्ले जी बिस्किट जिसका प्राइस 5 रुपए है, ठीक है ना। अब किसी सेलर को पता चल जाए कि भैया मार्च के महीने में हमारे पास ना अभी 5 कार्टून पार्ले जी बिस्किट पड़ा हुआ है, लेकिन मार्च के महीने में वो एक्सपायर होने वाला है। अब उस सेलर को पता है कि मार्च के महीने के बाद तो उस बिस्कुट को कोई खरीदेगा नहीं, तो सेलर के दिमाग में आएगा कि भैया एक ऑफर चला देते हैं कि 5 का बिस्किट 3 में ही ले जाओ। अब होगा क्या? 3 में ही ले जाओ तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी बिक जाएगा। तो यहां पे आपको समझ में आया कि अगर वो ऑफर नहीं लाता तो आपको पता चल रहा है कि 5 रुपए का नुकसान हो जाता, कोई नहीं खरीदता। लेकिन वो ऑफर ला दिया कि 3 में ही ले जाओ, तो अब 2 रुपए का ही तो नुकसान हो रहा है। तो डिस्काउंट एक्चुअली कर क्या रहा है? डिस्काउंट क्या कर रहा है? आपके लॉस को कम कर रहा है। बात समझ में आई? दूसरा, डिस्काउंट इसलिए भी दिया जाता है कि आपका सेल बढ़ जाए। कहने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही कमाएंगे, ज्यादा लोगों से कमाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कमाइए, ज्यादा लोगों से कमाइए। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ज्यादा ज्यादा कमाइए, कम लोगों से कमाइए। तो सबका अपना अपना बिजनेस स्किल होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सब लोग अपने तरीके से बिजनेस करते हैं। सब सही है, कुछ गलत नहीं है। बात समझ में आ गई? हम क्या बताएं आपको? ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सवाल हमें लगता है कि बहुत सारे लोग अभी तक उड़ा भी दिए होंगे। 180 रुपए, मान लीजिए कि किसी टी शर्ट के ऊपर 180 रुपए का प्राइस टैग लगा है, बगल में पता चला कि 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? 180 का 15% हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए देखिए 15%, 25%, 20%, 40, 65, ये सब टाइप के कुछ परसेंटेज हो ना, तो पेन पेपर अगर आप लगा रहे हैं तो समझिए कि आप अपराध कर रहे हैं अपने साथ। नहीं करना है ऐसा। आपको अगर 10%, 20% इस तरह का कुछ भी, आप 25 या 15% इस तरह का कुछ निकालना हो ना, तो आप उसको 10-10 के पार्ट में तोड़िए, देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। और परसेंटेज में सबसे आसान अगर कोई परसेंटेज वैल्यू होता है तो वो 10% होता है। चाहे किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, बस यूनिट डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। हम कह रहे हैं कि 3, 8, 9, 5, 2, इसका आप 10% बताइए। हम कह रहे हैं बिना कैलकुलेशन किए आप कह सकते हैं कि नहीं कि जी इतना होगा। बात समझ में आ रही? बस आखिरी डिजिट मतलब यूनिट डिजिट के पहले डेसिमल बनाना है 10% के लिए। तो वही चीज हम यहां पे कह रहे हैं कि 180 पे 15% देना है, तो 180 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे 18। अच्छा, जब 10% 18 होगा तो 5% 9 होगा। 10% और 5% मिलके कितना होगा? 15%, मतलब 18 और 9 मिलके कितना बनेगा जी? 27 बनेगा। इसका मतलब समझ में आ गया
कि 27 रुपए का डिस्काउंट देना है। 27 रुपए का डिस्काउंट देना है मतलब 180 में से 27 जाएगा, क्या 153 होगा कि नहीं? एक ही ऑप्शन दिख रहा लास्ट में जिसके 3 है। आप कह सकते हैं जी ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU। कोई दिक्कत समझने में किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई कि नहीं आई, हम क्या कहें? आप अगर इसको लगाना चाहते हैं कि भैया आप किसी दूसरे मेथड से लगाएं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे गंदा होगा ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 180 रुपए का प्रोडक्ट है, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट के वैल्यू को 15% कम कर रहे हैं। डिस्काउंट देने का मतलब ये हुआ ना कि उसके वैल्यू को 15% से कम कर रहे हैं, और 15% से कम कर रहे हैं इसका मतलब इसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं आप? 85% कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सिंपल आप 180 का 85% निकाल लीजिए, परसेंटेज हटाइए, बगल में सॉरी नीचे में 100 लगा दीजिए। अब यहां से भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं 5 से 2 बार में, और ये जाएगा 17 बार में, और ये चला जाएगा 9 बार में। 17 9 जा कितना होता है जी? 153। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसका 15% निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे, जैसे में आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसे लगा लीजिए। बाकी सवाल तो लगना ही है, एक्चुअली इतना आसान था। ठीक है, अगर आप ऐसे लगाना चाहेंगे ना तो बिना पेन पेपर के नहीं निकलेगा, पक्की सी बात है। लेकिन अगर आप 15% निकाल के अगर निकालते हैं तो आराम से बिना पेन पेपर के भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी है नहीं? तो अगला सवाल हम कर लें जल्दी से। आइए अगला सवाल रुक जाइए 1 मिनट, रुके रहिएगा, घबराना नहीं है। ठीक है। हाँ, तो डिस्काउंट वाले सवाल में आपको क्या करना है, जो हम आपको बताएं, एज ए सेलर सोचना है। ठीक है, और डिस्काउंट की बात कब होती है? तो जब MRP की बात होती है। तो पिछले सवाल में जो 180 आपको दिख रहा था, एक्चुअल में वो MRP था। तो MRP को हम एज ए कॉस्ट प्राइस ट्रीट कर सकते हैं। बस सवाल सोल्व करते समय ध्यान रहे कि कॉस्ट प्राइस अलग होता है और MRP अलग होता है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मान सकते हैं आप। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस ही MRP है, बाकी होता दोनों अलग अलग है। लेकिन मान लीजिए, बस मान लेंगे तो मजा आ जाएगा, नहीं मानेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और आपको मजे के साथ पढ़ाई करना है। चलिए, CUCET 2018 का क्वेश्चन है ये। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच। आप खुद बताएं कि ऐसे सवाल आपको कराया गया कि नहीं कराया गया है। आप तुरंत उड़ा सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं। देखिए, हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर बनाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं, या फिर थोड़े बहुत वहां हम लोग खुद से ऐड इसलिए भी करते हैं कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि पहले पूछा गया है वही आगे भी पूछा जाएगा। तो आगे और क्या पूछा जा सकता उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, और पीछे क्या पूछा गया था उसको भी ध्यान में रखते हैं, तब जाके कोई कंटेंट तैयार होता है। ये नहीं कि बस पीछे पीछे वाला कर लें फिर आगे पता नहीं अब पीछे वाला ही रिपीट हो जाए तब ना। कोई जरूरी है कि पीछे वाला रिपीट होगा ही होगा? कोई जरूरी नहीं ना। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई पहले पूछ लिया गया है तो आगे नहीं पूछा जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं पहले पूछा गया है तो आगे पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। ठीक है, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। ठीक है, हाउएवर 5 बल्ब्स ब्रोक। ठीक है, एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। सवाल ये कह रहा है कि 200 बल्ब 10 रुपए के हिसाब से वो खरीदा। ईच लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिएगा, अगर ईच नहीं लिखा होता तो आप कह सकते थे कि 200 रुपए में ही 10 खरीदा, और ईच लिखा है इसका मतलब कि क्या कि 200 रुपए में 10 खरीदा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 बल्ब जिसमें से टूटे हुए निकल गए, बहुत बढ़िया, जिसको वो फेंक दिया, टूटे हुए थे फेंकना ही पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है? द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट ₹12 ईच, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट। बाकियों को 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आप सुनिए हमारी बात को। 200 बल्ब वो खरीदा है 10 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब वो 2000 रुपीज वो क्या किया होगा? खर्च किया होगा। ठीक है, अब 5 बल्ब टूट गए, 5 बल्ब टूट गए ना, तो मान लीजिए कि वो 200 बल्ब नहीं 195 ही खरीदा था। अच्छा, यहां पे उस समय हम आपको गलत बता दिए कि 200 रुपए 10 नहीं, 200 बल्ब 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है,
5 बल्ब टूटे हुए निकल गए, मतलब कि 195 बल्ब बचे जिनको वो बेच सकता। और किस हिसाब से बेच सकता? वो 12 रुपए के हिसाब से बेच सकता है। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? अब रहा सवाल 195 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 200 से मल्टीप्लाई करके आप उसमें से 60 भी माइनस कर सकते हैं। ये भी कैलकुलेशन का एक तरीका है। खैर आप जैसे जानते हैं वैसे ही करिए। 12 5 जा 60 के 0 बचेगा 6, 12 9 जा 108 एंड 6 114 के डाल दीजिए 4, अभी भी 1 1 बचा हुआ है। 12 1 जा 12 और 1 1 मिलके कितना हो जाएगा? 23 2340। हम आपसे ये कह रहे थे कि 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 2400, और 5 माइनस कर दीजिए, मतलब 12 बच्चे 60 माइनस कर देंगे 2340, वैसे भी बन जाना है। तो आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि 2000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और 2340 रुपए मिल रहा है, मतलब कि 2340 का प्रॉफिट बन रहा। नीचे हमेशा जाता है भैया कॉस्ट प्राइस 2000, और बगल में क्या जाएगा? 100। आप देखेंगे ये 2 जीरो और 3 जीरो मिलके इस 3 जीरो को काट देगा, और ये कट जाएगा 17 टाइम्स। तो एक्चुअल ऑप्शन जो होगा ना वो C फॉर CUET होगा। क्वेश्चन नंबर 53 जिसका सही आंसर 17% होगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए आगे दिखाएं। देखिए ये भी आपका किया हुआ सवाल है, किया हुआ है कि नहीं? किया हुआ है, बता दें भैया जल्दी से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि CUET में वही सवाल पूछे जाते हैं जो जनरली हम लोग पहले से आपको दिखा देते हैं, कहीं से नया भैया उठ के नहीं आता है। देखिए, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700 देन अ ओनर लूजेज 15%। ठीक है, एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। सवाल ये कह रहा है, देखिए CUET 2018 का सवाल है ये। सवाल क्या कह रहा है कि एक ऑनर जो है ना 18,700 रुपए में क्या किया? एक जमीन बेचा, और जमीन बेच के क्या हुआ? उसको 15% का लॉस हुआ। अब कह रहा है कि वो कितने में बेचे कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे करेंगे क्या कि पहले कॉस्ट प्राइस निकालने चले जाएंगे। कॉस्ट प्राइस कि हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में इसका प्राइस कितना है, फिर उसको 15% प्रॉफिट पे सोल्व करेंगे। लेकिन हम आपको डायरेक्ट मेथड बताए थे कि ये 15% लॉस, ध्यान से सुनिए, 15% लॉस, इसका मतलब 85% होगा, कोई भी कह सकता जी होगा। अच्छा, 15% प्रॉफिट, इसको क्या कह सकते हैं आप? 115% कह सकते। अब सवाल में ध्यान से देखिए, ये लॉस वाला सेलिंग प्राइस जो दिया है ना वो 18700 दिया है, और ये वाला सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, मतलब 85% की वैल्यू 18,700, देन 115% की वैल्यू व्हाट? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 115 इंटू में 18700, देन नीचे में 115 सॉरी 85 चला जाएगा। काटिए इसको, 5 से 23 टाइम्स, 5 से ये 17 टाइम्स, ये देखते ही पता चल रहा कि 11 बार में कटेगा ना। 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 कितना हो जाएगा जी? 253 पे 2 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है क्या? कोई दिक्कत ऐसे सवाल में? किसी को कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कहीं पे दिक्कत आए आप बेझिझक कह दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 46 में डाउट है, हम उसको कोशिश करेंगे फिर से क्लियर कर दें, नहीं तो हम आपको कमेंट सेक्शन में ही पर्सनली रिप्लाई देंगे। यहाँ पे या यहाँ पे क्या किया जा सकता है वो हम आपको क्लियरली समझा देंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत लगे तो बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 46 में ये जो आप 5 लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, बस आप बता दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे वहां पे। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, क्या ये भी सवाल आप किए हैं क्या? देखिए ये भी CUET 2018 का ही सवाल है, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग पेपर हैं। ठीक है, सवाल देखिए, अ ट्रेडर मिक्सेज 26 kg ऑफ राइस एट ₹20 per kg विथ 30 kg ऑफ राइस टू अदर वेराइटी ऑफ 36 per kg। ठीक है, एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹30 per kg। क्या समझ में आ रहा? दो दुकान में गया, ध्यान से सुनिए, दो दुकान में गया, पहले दुकान में से 26 kg चावल खरीदा 20 के हिसाब से, दूसरे दुकान में वो 30 kg चावल खरीदा 36 के हिसाब से, दोनों को क्या किया? वो मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ₹30 per kg बेच दिया।
अच्छा 30 केजी बेच दिया तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सुनिए, पहले दुकान से वो खरीदा है 26 केजी 20 रुपए के हिसाब से, तो आप कह सकते हैं कि 520 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, दूसरे दुकान से वो क्या किया है, दूसरे दुकान से वो 30 केजी खरीदा है 36 रुपए के हिसाब से। 36 3 जा कितना होता है जी, 1080 ना। तो आप यहां पे देखेंगे कि ओवरऑल उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 और ये दोनों मिलके 100, मतलब कि 1600 रुपए हो जाएगा। और 1600 रुपए में क्या होगा, तो आप कहेंगे जी मिक्स करने के बाद चावल की जो क्वांटिटी होगी वो तो 56 केजी होगी। ठीक है, अब क्या किया, इस 56 को ₹30 पर केजी बेच दिया। इस 56 केजी चावल को वो 30 रुपए केजी के हिसाब से बेच दिया। अच्छा, बेचने के बाद कितने रुपए मिले होंगे वो समझिए। 3 6 जा 8 बचा 1, 3 5 जा 15 और 1 16 ना, 1680। आपको दिख रहा 1600 में खरीदा 80 में बेचा, कह सकते हैं आप कि जी 80 का प्रॉफिट। नीचे कौन 1600, बगल में कौन 100, 100 से डबल जीरो कट जाएगा और ये कट के आ जाएगा जी 5%। एक्चुअल इसका आंसर 5%। ठीक, तो आइए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 56, ये कब का है, ये 2019 का सवाल है। ये देखिए हर क्वेश्चन के नीचे वो भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कौन से सवाल कौन से ईयर में पूछा गया था। सवाल देखिए और पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। पहले पढ़ने की समझने की कोशिश करिए, और एक चीज हम नहीं बोले वो क्या, खुद से करने की कोशिश करिए पहले। ये नहीं कि बस डायरेक्ट सॉल्यूशन पे कूद गए, पहले करिए खुद से। शर्मा bought 963 articles and sold 900 of them. The price he paid for 963 articles. ठीक है, he sold the remaining articles at the same price per article as the other 900. ठीक है, the percentage gain in the entire transaction. ठीक, सुनिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि 963 आर्टिकल वो खरीदा है। ठीक है, 963 खरीदा, जिसमें से क्या किया 900 वो सेल कर दिया। कितने में सेल किया, उतने में ही सेल किया जितने में वो 963 वो खरीदा था। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है he sold the remaining article, he sold the remaining article at the same price per article as the other 900। मतलब कि 900 जिस प्राइस में बेचा गया उसी प्राइस में अदर को बेच दिया। ठीक है, पर आर्टिकल। ठीक है, सुनिए खरीदा कितना 963, 963 वो खरीद के लाया। ठीक है, बेचा कितना है जी, वो पहले वो 900 बेचा, फिर बाद में वो 63 बेचा। ठीक है, ये बात हमें आसानी से समझ में आ गई। आगे क्या करेंगे, He sold the remaining article at the same price। ठीक है, सेम प्राइस में बेचा। कौन से प्राइस में, जिस प्राइस में बाकी 900 बेचा गया था। अब यहां पे एक एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हैं, एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन नंबर इतने बड़े बड़े हैं ना कि एलसीएम मेथड यहां पे लगाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो एलसीएम मेथड के अलावे हम कोई दूसरा मेथड चाहते हैं कि आप यहां पे समझें। ध्यान से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 963 और 900 हम आपको एक तरीका बताए थे। क्या तरीका बताए थे कि 963, ध्यान से सुनिएगा, 963 का जो सीपी है वो बराबर है 900 के एसपी के। क्या ये बात कह सकते हैं सब? ये बात कही जा सकती है आराम से। तो यहां से जो सीपी होगा आप कहेंगे जी कि 900 होगा, और जो एसपी होगा वो 963 होगा। आप चाहें तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। किसी से कट रहा, 9 से कट रहा है ये 100 टाइम्स, और 9 से कट रहा है ये 107 टाइम्स। क्या इन चीजों को समझा जा सकता है क्या? मतलब कि 100 में खरीदा और 107 में बेचा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एंड सोल्ड 900 ऑफ देम। 900 को वो बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को जरा। वो 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। और कितना खरीदा था वो 963। तो आप कह सकते हैं उसके लिए वो पे किया होगा इतना। ठीक है, वो 107 रुपए के हिसाब से बेचा। 107 रुपए के हिसाब से क्या बेचा, तो आप कहेंगे 900 बेचा, पहले 900 बेच दिया।
अब 900 को बेच के आपको पता चलेगा कि जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो ऑलरेडी निकल चुका है। आपको समझ में आई क्या यहाँ पे बात? उसका इन्वेस्टमेंट टोटल निकल चुका है। अच्छा, अब फायदा कहां से होगा? तो आप कहेंगे फायदा जो होगा ना, वो एक्चुअल में ये 63 आर्टिकल जो बचा है ना, उसी से फायदा होगा। और इसको बेचना कैसे है? 107 रुपीज के हिसाब से, 107 रुपीज के हिसाब से, 107 रुपीज के हिसाब से बेचना है। खैर हम क्या करेंगे, 107 रुपीज इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लीकेशन भी इसका बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, सुनिए, नीचे में जाना क्या है, 96300, नीचे में ये जाना है, बगल में जाना है 100। आप कहेंगे जी जीरो से जीरो कट जाएगा, यहां पे क्या जाएगा, यहां पे हम पूरा पूरा यही डाल देते हैं, 1707 और 63। काटने की कोशिश करिए इसको, आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में, और इसको भी काटेंगे तो 7 बार में। खैर इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आपको दिख रहा था 7%, लेकिन ऑप्शन में कहीं 7% दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में वही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये वो वाला क्वेश्चन है कि 64 किताबों का क्रय मूल्य 48 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 46 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 48 बुक्स। लगभग उसी तरह का सवाल है ये, लेकिन लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा दे दिया है ना कि कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर आंसर जो है ना यहीं पे आपको दिख रहा है 7%। खैर इतना इधर कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ा कि ऑप्शन में हम दिख नहीं रहा था, तो लगा ऐसा कि कुछ हो सकता है गलती हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे शायद ऑप्शन में ही कुछ मिस्टेक है। इसको आप कह दीजिएगा जी कि 7% आंसर इसका होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 963 आर्टिकल खरीदा था, 900 को बेच दिया कितने में? जितने में वो 963 खरीद के लाया था। बाकी बचे हुए सामान को वैसे ही बेचा जितने में वो 900 बेचा है। तो कुल मिला के इसका आंसर 7% ही होगा जी। समझ लीजिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको कर देना है। इधर की चीजें एक्चुअली में बेकार है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल करिए। करिए और बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए, देयर इज ए 10% लॉस इफ अ वॉच इज सोल्ड फॉर प्राइस, should it be sold to make a profit of 1440 at what 15%? लैंग्वेज तो बड़ा टेढ़ा मेरा है जी। देयर इज ए 10% लॉस, ठीक है, 10% का लॉस हुआ कब? इफ अ वॉच इज सोल्ड फॉर ए प्राइस, should it be sold to make a profit of 1440 at what 15%? लैंग्वेज समझ में आ रहा क्या जी? 2020 का सवाल है ये। 10% का लॉस हुआ कब? इफ अ वॉच इज सोल्ड फॉर द प्राइस, शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1440 एट व्हाट 15%? क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है जी? 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। इफ अ वॉच इज सोल्ड फॉर द प्राइस, शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1440, ठीक है, एट व्हाट 15%? भाई क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रहा है क्या? देयर इज ए 10% लॉस। ठीक है, देखिए करने को तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं ये समझ के कि 1440 में बेचने पे 10% का लॉस हुआ, 15% प्रॉफिट पे बेचने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप कर भी सकते हैं। देखिए 10% लॉस का मतलब क्या हुआ? 90%। तो यहां से आप कह दीजिए कि 90% की जो वैल्यू है 1440 है, और 15% प्रॉफिट को क्या आप कह सकते हैं? आप 115%, 115% की वैल्यू पूछी जा रही। 115 इंटू 1, अच्छा एक 4 छूट गया, ठीक है, 1440 एंड डिवाइडेड बाई 90। आप काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में जी? 16 बार में। मल्टीप्लाई कर दिए, 16 गुणे 5 80 के 0 बचा 8, और 16 कम 16 और 8 24 के 4 बचा 2, और 1840 दिख तो रहा है ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका टेढ़ा मेरा है। जो ऑलरेडी हम प्लॉट वाला सवाल अभी थोड़ी देर पहले किए थे ना, ये वही वाला सवाल है। बस लैंग्वेज के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अगला सवाल देखिए।
देखिए, रश्मिता सोल्ड हर बाइक एट अ लॉस ऑफ 21% फॉर ₹53720। व्हाट वाज द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ द बाइक। बड़ा आसान सवाल है जी, बड़ा आसान सवाल है। सवाल में दिया है सेलिंग प्राइस कितना है 537। ऐसा क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट को आ जाए तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म में आप कोई ना कोई जरूर पुण्य किए होंगे। लॉस कितना में आ गया जी 21%। आप खुद बताएं, लॉस 21%, मतलब कि 100 का सामान 79 में बिका होगा, तो कितने का सामान 53720 में बिका होगा। आप चाहें तो ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं ना। 53720 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई क्या 79। ऑप्शन कैसे हैं उधर। अच्छा देखिए, ये 79 से पक्का कट रहा होगा, जिसके लास्ट में 20 होगा वही ऑप्शन होगा जी। पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि देखिए 79 और 100 में तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, जो भी कटना होगा वो इधर ही कटेगा। अब 79 से 5372 को काटना बड़ा दिक्कत हो, मतलब लगेगा कि भैया इतना भी कटेगा कैसे। तो काटने को अब अगर काटे तो ये पक्का कटेगा ही कटेगा। इधर जब कट नहीं रहा है इसका मतलब 100 तो एकदम सही सलामत रहेगा। तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 20 ही आएगा। तो यहाँ पे एक दिख रहा है, खैर हम सोल्व करके देखते हैं इसको। 79 से हम डिवाइड करते हैं 53720 को, ठीक है। देखिए कितने बार में काटा जा सकता है इसको, 6 बार में ना, 6 बार में नहीं, हाँ 6 बार में काटा जा सकता है। देखिए 6 नमा 54 के 4 बचा 5, 6 सते 42 और 5 47, ठीक है। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3 और 13 में से 7 जाएगा 6, बगल में आ जाएगा 2। अच्छा ये कितनी बार में जाएगा। 8 बार में। देखिए 8 नमा 72 के 2 बचा 7, 8 सते 56 और 7 63, कट गया ना भाई, 0 उतरेगा, डाल दीजिए 0, मतलब 680 बार में कटा। 680 पे 20। हम कह रहे थे ना बिना कैलकुलेशन किए भी आप इसको लगा सकते हैं इस लॉजिक से। कौन सा लॉजिक से, कि ये 79 से ये कट नहीं सकता है, इसका मतलब 100 से कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, जो भी छेड़छाड़ होगा वो इधर होगा, और इधर चाहे जो भी आए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 20 भाई बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आई हम क्या बोले। और डेसिमल में कुछ लोग कहेंगे भाई डेसिमल में भी तो कट सकता था, लेकिन डेसिमल का चांस बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी क्वेश्चन को ऐसे डेसिमल में काट के और वहां पे आंसर लाया जाए, ठीक है ना। चलें अगला सवाल की ओर। हाँ बस ये देखिए, ये सवाल एक्चुअल में आसान था, बस यहाँ पे आपसे ना कैलकुलेशन का टेस्ट लिया गया था, कर पाते हैं कि नहीं। चलिए देखिए सवाल, देखिए सवाल कह रहा है हरी सेल्स 6x एट ₹24, ही वाइज 10x एट ₹30, फाइंड हिज। अच्छा सवाल समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है कि 6 अंडे 24 रुपए में खरीदा और 10 अंडे 30 रुपए में क्या किया, वो नहीं सॉरी उल्टा बोल दिए, 6 अंडे 24 रुपए में बेचा, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, 10 अंडे वो 30 रुपए में बेचा, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। देखते ही इसका आंसर कोई कह सकता जी 33.33% होगा। खैर हम आपको बताते हैं, पहले इसको सोल्व करके वो सुनिए। हम आपको बताए थे, एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी, एक खरीदते समय, दूसरा बेचते समय। खरीदते समय क्या हुआ है 30 रुपए में 10 अंडे, बेचते समय क्या हुआ 24 रुपए में 6 अंडे। प्राइस के साइड इसको डालिए तो ये हो जाएगा 180, इसको भी प्राइस के साइड डालिए ये हो जाएगा 240। अब आप देखेंगे 180 का प्रोडक्ट 240 में, मतलब 60 का प्रॉफिट, नीचे 180, बगल में 100। आप देखिए 3 टाइम्स में कटा, और 100/3% को आप क्या 23.33 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। आप इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते थे कि 6 अंडे 24 में बेचा है, मतलब कि 4 का 1 बेचा। अच्छा 10 अंडे 30 में खरीदा, मतलब कि 3 का 1 खरीदा। 3 में खरीद के 4 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, बगल में 100। आप चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने का कई सारा रास्ता था ये सवाल, ये मेथड इसलिए हम बार बार आपको फोकस करने कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 7 अंडे दिया होता और यहाँ पे 9 अंडे दिया होता, तो फिर आप 1 अंडा का प्राइस निकाल नहीं पाते। या सपोज कर लीजिए 6 अंडे का प्राइस यहाँ 20 रुपए दिया होता और 10 अंडे का प्राइस यहाँ 28 रुपए दिया होता, तो फिर उस केस में भी आप एक का प्राइस निकाल नहीं पाते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मेथड से आप लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। अदरवाइज जब इतने आसान डेटा हो तो एक एक का प्राइस करके भी आप कर सकते हैं सोल्व। बात समझ में आ गई सबको।
सबको ये बात समझ में आ चुकी है, तो जल्दी से हम आपको अगला सवाल दिखा दें। लीजिए, CUET 2022, 22 अगस्त 2022। लीजिए, CUET का क्वेश्चन है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अ शॉपकीपर बॉट कैंडी एट 10 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 25%। आपको टॉफी वाले सवाल याद आ रहे हैं? 1 रुपए में 12 बेचने से इतने का ये हुआ, सेम वही लगभग है। क्या कह रहा है कि 10 कैंडी, 10 टॉफी बेच रहा है 1 रुपए में, 1 रुपए में 10 टॉफी बेच रहा, 25% प्रॉफिट के लिए उसको कितने टॉफी उसको बेचने पड़ेंगे वो सुनिए। हम क्या कह रहे हैं आपको, 1 रुपए में कितना टॉफी बेच रहा, वो सॉरी खरीदा है, एक रुपए में कितना टॉफी खरीदा, 10 टॉफी खरीदा। आप खुद बताइए, थोड़ा सा इसको उल्टा लिखते हैं, 10 टॉफी के लिए वो कितना पे किया, आप कहेंगे 1 रुपए, मतलब एक टॉफी का जो प्राइस होगा वो 1/10 होगा, 1/10 होगा ना। अब कह क्या रहा है कि उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, 25% प्रॉफिट पे बेचना है। 25% प्रॉफिट में बेचने का मतलब कि उसको 125% में बेचना है, 125% में बेचना है। क्या आप इसको काटिए, 5 से काट दीजिए 2 बार में, 5 से काट दीजिए 25 बार में, और 25 से काट दीजिए इसको 4 बार में, आपको पता लग गया जी 1/8। और 1/8 का मतलब क्या होगा, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि 1 रुपए में 8 टॉफी। ठीक है, कुछ नया सवाल था क्या? ये नहीं था ना नया, सेम टू सेम वही था जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हम क्या किए, पहले एक टॉफी का प्राइस निकाल लिए और 25% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब इस वैल्यू को क्या करना है, 25% बढ़ाना है, तो डायरेक्ट इसका 125% हम निकाल दिए। 1/8 आया, 1/8 आया, और 1/8 का मतलब क्या होगा, 8 टॉफीज फॉर अ रुपी। ठीक है, चलिए इसको करिए। CUET कब? 1 जून 2023, जून के महीने में जस्ट आपका जो लास्ट एग्जाम CUET का बीता है, आपके एक क्लास सीनियर भाई बहन का, उसी समय ये सवाल आया था। अ होलसेलर सेल्स 20 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 16 पेन्स। ठीक है, द रिटेलर सेल्स देम एट द मार्क प्राइस, डिटरमाइन द गेन परसेंट ऑफ द रिटेलर। ठीक, सुनिएगा सवाल, सवाल क्या कह रहा है। अ होलसेलर सेल्स 20 पेन्स, 20 पेन, किसको, कितने में? कह रहा है कि 16 पेन्स। ये सवाल एक्चुअली में वही वाला है, बस लैंग्वेज इसका टेढ़ा मेरा किया है। हम क्या कह रहे हैं कि वो रिटेलर को बेचा है, तो रिटेलर के केस में आप सोचिए कि रिटेलर के लिए जो 20 पेन का कॉस्ट प्राइस था, क्या वही 16 पेन का प्राइस क्या सेलिंग प्राइस है कि नहीं है? कह सकते हैं ना। यहां पे क्या कह रहा है, द रिटेलर सेल्स देम एट द मार्क प्राइस, मतलब उसको मार्क प्राइस में बेचा है। ठीक है, मार्क प्राइस में बेचा है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां मार्क प्राइस में बेचा है, इसका मतलब मार्क प्राइस को ही आप सेलिंग प्राइस मान लीजिए। तो यहां पे इस मार्क प्राइस को हटा के अगर आप सेलिंग प्राइस कह दें, तो देखिए सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्या कह रहा है कि एक रिटेलर जो था 20 पेन खरीदा, और जिस कीमत में खरीदा उसी कीमत में क्या किया, 16 पेन बेचा है। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं जी, 20 का जो सीपी होगा वो 16 के एसपी के बराबर होगा। इसका मतलब सीपी जस्ट अपोजिट 16, ये इसके साथ लगा और एसपी इसके साथ लगा है ना, तो एसपी की वैल्यू जो होगी 20, 4 रुपए का प्रॉफिट, नीचे 16, बगल में 100। आप कहेंगे जी 4 बार में ये कटेगा और 25 बार में ये कटेगा, कोई देख के भी कह सकता था ये दोनों आंसर तो ऐसे भी नहीं होगा, और 30% मतलब 16 और 20 में 30% का तो कोई रिलेशन भी नहीं है, तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन बन रहा है 25% का। सवाल वही था, बस लैंग्वेज इतना टेढ़ा मेरा दिया था ना कि लोग कंफ्यूज हो जाए इस सवाल में। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत है नहीं, इस सवाल को हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम क्या दिए आपको, सेम टू सेम पिछला ही सवाल ये रिपीट हो गया, सेम टू सेम पिछला सवाल रिपीट हो गया। ये क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन्स। उल्टा बस हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। 20 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 16 पेन के कॉस्ट प्राइस के, तो यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 20 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू 16, जस्ट अपोजिट।
आपको दिखेगा 4 का लॉस, कॉस्ट प्राइस 20, बगल में 100, 4 पच्चे 20 और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 20% आंसर। चाहिए रिपीट कि हमें नहीं लगता कि रिपीट चाहिए। आइए अगला सवाल। रुक जाओ भाई, देखिए हाँ, 7 जून 2023 शिफ्ट थर्ड में ये सवाल पूछा गया था। सवाल को पढ़िए, जल्दी से रेटिंग मारिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है अ कोल इज प्राइस्ड एट ₹6,000, ठीक है, 7,000 रुपए में प्राइस किया गया, ठीक। इन द सेल इट्स प्राइस रिड्यूस्ड बाय 25%, सेल के दौरान उसके प्राइस को 25% रिड्यूस कर दिए। आफ्टर द सेल इट्स प्राइस विल बी इंक्रीज्ड बाय 25% of the reduced price. What will be the price after the quote in rupees after the sale? Price of the कोल भाई दोनों ये कोट ही होगा, फिर वही कह रहे थे, कोल तो कोई वर्ड है नहीं, ठीक है। सुनिएगा, 6,000 रुपए प्राइस था, हम ऑफर दिए 25% का, मतलब कि 25% उसकी वैल्यू गिरा दिए। अब वापस से चाहते हैं 25% उसकी वैल्यू बढ़ा दें, मतलब 125% कर दें। आप देखेंगे 3 जीरो इन 3 जीरोज को काट देगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, किससे काटा जाए भाई, किससे? 5 से। 15 बार में ये जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में, तो कुल मिला के 125 इंटू 45 आया। लास्ट में भाई 3 जगह पे 5 है, 3 जगह पे 5 है, तो कोई ऐसे भी कह सकता है कि ये दोनों तो हो भी नहीं सकता। हम आपको परसेंटेज में हम आपको एक चीज बताए थे, याद आ रहा, कुछ बताए थे परसेंटेज में कि किसी का भी वैल्यू एक बार बढ़ाइए और एक बार घटाइए, सेम परसेंटेज से एक बार बढ़ाइए एक बार घटाइए, या एक बार घटाइए एक बार बढ़ाइए, वैल्यू हमेशा गिरा हुआ ही मिलेगा, मतलब कम ही वैल्यू मिलेगा। हम आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, 45 का 10 मतलब 56, ये वाला आएगा जी। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी कैसे, डायरेक्ट कैसे कर दिए? तो ऑप्शन से लगा दिए। देखिए 45 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 हो जाएगा, और अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 1000 प्लस ही जाएगा। 1000 प्लस और 4500 एक ही ऑप्शन दिख रहा, 5625। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ऐसे भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन इतने क्लोज तो है नहीं कि भैया पूरा पूरा हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं, तो आप ऐसे भी अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं, आसानी से सवाल लग जाएगा, ठीक है। कुछ ही सवाल होते हैं जहां पे गैप इतने छोटे छोटे दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 5625 है, यहाँ पे 5525 होता, 5725 होता, या 5635 होता, फिर आपको सोल्व करना पड़ता। लेकिन गैप आपके पास ना सफिशियंट दिए गए हैं, इतने बड़े बड़े गैप दिए गए हैं ना कि आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट कर दिए कि ध्यान रखिए, हम आपको फिर से बता दें कि किसी का वैल्यू पहले बढ़ाइए और फिर घटाइए, बढ़ाने और घटाने का परसेंटेज इक्वल रहना चाहिए, मतलब कि जितने परसेंट से पहले बढ़ा रहे हैं अगर उतने ही परसेंट से घटा दें तो उसका हमेशा घटा हुआ ही वैल्यू रहेगा। हम फिर से कह रहे हैं, आप बढ़ाइए घटाइए या फिर घटाइए बढ़ाइए, अगर परसेंटेज वैल्यू सेम है तो हमेशा घटा हुआ वैल्यू मिलेगा, चाहे आप जो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखिए। 7 जून 2023 शिफ्ट थर्ड, देख लीजिए सवाल। सुमित सोल्ड अ टेलीविजन एट ₹15500 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द टेलीविजन? बताइए, क्या सवाल करने की जरूरत है? यहाँ पे करने की जरूरत है क्या जी? सेलिंग प्राइस आपको दिया है 15,500, लॉस दिया है 20% का। आप निकाल सकते हैं कि नहीं? आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप जैसे निकालिए, लॉस जो हुआ है ना मतलब 80 नीचे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, 100 से घट के 80 हुआ तो कितने से घट के 1550 हुआ होगा। दोनों मेथड आप लगा सकते हैं जो हम आपको बताएं। ये फॉर्मूला हुआ, ये विदाउट फॉर्मूला हुआ। एक्चुअली में बस आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। लीजिए कैलकुलेट करिए तो जरा, देखिए 0 से 0 काट दिए, 25 से काटते हैं, 25 से कटेगा, सॉरी 4 से काटते हैं 2 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। डेसिमल में जा रहा है जी। डेसिमल में क्यों जाएगा?
एक जीरो छूट गया था यहाँ पे, ठीक है। 2 से काटिए इसको, 7, 7 और 5, ठीक है। 775 गुणे 25, भाई एक ही ऑप्शन में 5 दिख रहा है, आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 5 ही आएगा, इधर क्या आएगा उससे क्या मतलब, एक ही ऑप्शन में 5 दिख रहा है, आप लगा दीजिए ना, क्या जरूरी है सॉल्व करने का, आप खुद बताइए ना। 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 6 कभी भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बच ही रहा है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 5 दिख जाए तो कोई रास्ता नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक हम जो इधर प्लॉट वाला या फिर कोई क्वेश्चन देखे थे ना, जो वो भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ जिसका आंसर 68,000 या 6800 आया था, वो भी क्वेश्चन आसान था, बस 79 से काटने बोल दिया था। ये भी आसान है, बस इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने बोल दिया। तो क्वेश्चन जहां पे आसान है वहां पे कैलकुलेशन टफ दे दे रहा, और जहां पे कैलकुलेशन आसान दे रहा वहां पे क्वेश्चन कैलकुलेशन आसान दे रहा, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दे रहा। तो दोनों चीजें मुश्किल नहीं होगी आपके पास, कि क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाए और कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाए, तो चीजों को ध्यान में रखेंगे। लीजिए ये आखिरी सवाल है, 7 जून का ही ये भी सवाल है, 3rd शिफ्ट में ये पूछा गया था। ड्यूरिंग फेस्टिवल, सुनिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एन आइटम वाज अवेलेबल फॉर 918 आफ्टर 15% डिस्काउंट, ठीक है। स्मृति बार्गेन्ड विथ द शॉपकीपर एंड अवेल्ड 20% डिस्काउंट, हाउ मच डिड स्मृति पे फॉर इट, ठीक है। सुन लीजिए, 918 रुपए में अवेलेबल था, कब, 15% डिस्काउंट के बाद। अब क्या कह रहा है कि बार्गेनिंग की और वो 20% का डिस्काउंट ले ली, तो यहां पे आप समझ सकते हैं 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 85%, और इस 85% की वैल्यू 918 पता है, और वो जो है ना 20% का डिस्काउंट ले ली, मतलब कि 80% करवा ली उसका प्राइस। तो आपसे एक्चुअल में 80% का वैल्यू पूछ रहा है ना, कर दीजिए 80 इंटू 918 डिवाइडेड बाई 85 रुक जाइए, 85 5 से काटिए 16 बार में, 5 से काटिए 17 बार में, कट रहा है क्या, कट रहा है जी। 17 पचे 85, 17 चौका 68, 16 गुणे 54, 6 चौका 24, 4 ऑप्शन कहीं पे है, बस एक ही जगह पे है। देखिए इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 4 ही आएगा। क्या जरूरत लगा भैया पूरा सोल्व करने का, वैसे करना चाहते तो कर दीजिए। 16 गुणे 50 800 और 864, आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं पूरा भी कर लीजिए। कुल मिला के ये सवाल समझ में आया कि नहीं। सवाल ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो था ना 15% वो डिस्काउंट दे के 918 में बेचना चाहता था, लेकिन एक ऐसी ग्राहक उसके सामने आई जो 15% के जगह पे ना वो 20% का डिस्काउंट ले ली। तो पूछ रहा है कि वो ग्राहक एक्चुअली में कितना पे की। तो 15% डिस्काउंट मतलब 80%, 85% की वैल्यू पता है, और 20% डिस्काउंट मतलब 80% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो सवाल एक्चुअली में यही था, बड़ा आसान सा था, हम हट गए, आप इसको देख लीजिए, ठीक है भैया, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर अभी समाप्त हुआ, हमारे तरफ से समाप्त हुआ, लेकिन आपके तरफ से अभी समाप्त होना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, हम आपको जैसा कि बताएं हर क्लास के बाद बताते आए हैं कि आपके पास जो भी कितने क्वेश्चन रखे गए जी, 65 क्वेश्चन जो रखे गए हैं, उन 65 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से लगाएंगे। जहां कहीं भी दिक्कत आएगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेंगे, लेकिन लगाते समय आप कोशिश करिएगा कि बिना सॉल्यूशन देखे लगाएं। आप बिना सॉल्यूशन के लगाइएगा। जो लोग जुड़े हुए थे कम से कम उनको सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जो लोग अगर हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में कूदे हैं, पहले आप परसेंटेज को देखिए फिर प्रॉफिट लॉस को देखिए। जो लोग परसेंटेज देख चुके हैं वो लोग प्रॉफिट लॉस शुरू से लगा लीजिए, शुरू से लगाइए। और जहां भी दिक्कत आती है, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, फिर से बता दीजिए, हम वहां पे आपको ना डिस्कस करके क्लियर कर देंगे वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा, अगला चैप्टर हमारा ये होगा, इसी से मिलता जुलता ये चैप्टर हम करेंगे अगला, डिस्काउंट। खैर यहाँ पे डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो है ना वो मिलता जुलता चैप्टर है। अगर एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से आ रहा है तो डिस्काउंट से नहीं आएगा, डिस्काउंट से आएगा तो प्रॉफिट लॉस से नहीं आएगा। कहने का मतलब दोनों चैप्टर एग्जैक्ट सेम है, लेकिन हम उनको 2 पार्ट में बांट के कर रहे हैं।
तो कल से हमारा जो क्लास शुरू होगा वो डिस्काउंट के ऊपर शुरू होगा, और शुरू करने के पहले आप क्या करिए, उसको समाप्त कर लीजिए, किसको, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं तो फिर प्रॉफिट लॉस छूटा रह जाएगा और डिस्काउंट में आप घुस जाएंगे। ठीक है ना, तो साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा, तो फिर आपको भी करने में मजा आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कोटा पूर्ति खाना पूर्ति, सुने हैं ना कि हम तो पढ़ाने को पढ़ा देंगे, फिर आप पीछे छूटे रह जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाएं और आप पीछे छूट जाएं, तो आप साथ साथ चलिए। ठीक है, चलें फिर अगले क्लास में मिला जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मैथ्स लगाते रहिए, साथ में रीजनिंग, जीटी, डोमेन वगैरह सब पे ध्यान देना है। चलिए फिर, बाय बाय सभी को।